जय राधे जय राधे। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर को मेरा सादर प्रणाम, और अनिल राजकुमार सर, विजय लक्ष्मी मैम, निहारिका मैम, हिमांशु सर और रवि सर, विद्युत सर और सारे एडमिन पैनल्स को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ से जुड़े सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी गुरुजनों से विनती करती हूँ, यदि मेरे द्वारा किए गए गीता पाठ, श्रीमद् भगवत गीता पाठ में किसी तरह का भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बसाए रखें और निज गुणों से श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर के आदेश में आज दोबारा मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युग के श्लोक 31 से 35 को लेके श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी गुरुजनों के मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे जैसे न्यू कमर्स को एक चांस देने के लिए। मेरे गुरु श्री कृष्ण सिन्हा के चरणों में मेरा सत सत नमन। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशो श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं हरिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादानो सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? भगवत गीता को पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होगा और इत्यादि ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। कई सारे गुरुजन इसे कई तरीके से व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि हम खुद को खुद से परिचित कर पाए, ताकि हम इस भौतिक देह, आत्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति इत्यादि को जान पाए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युग में भगवान श्री कृष्ण हमें भौतिक जगत में भौतिक देह से
इस शरीर से परिचित कराते हैं। एक आत्मा इस भौतिक शरीर में क्या क्या परेशानियां, कठिनाइयां, जिम्मेदारियों से परिचित कराते हैं। आज के इस कलयुग में, जो 21 सेंचुरी में, हम छोटी छोटी बातों में बौखला जाते हैं। हम छोटी छोटी परेशानियां, प्रॉब्लम, सिचुएशंस को संभाल नहीं पाते। हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा भी दुख आए तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए प्रथम अध्याय में अर्जुन की परिस्थिति को दिखाते हैं कि एक मानव जीवन में एक व्यक्ति के साथ बुरे से बुरा परिस्थिति क्या हो सकता है। हमें यदि अर्जुन के स्थान में खुद को रख के देखें तो क्या उस अनुभव को हम उस अनुभव की उस सिचुएशन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम खुद को अर्जुन के स्थान पर रख के देखते हैं तो शायद हमारे जीवन की जो छोटी छोटी परेशानियां हैं वो हमारे सामने उस प्रॉब्लम के सामने, उस परिस्थिति के सामने ये सारे कुछ भी नहीं लगते। श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य सिर्फ अस्त्र शस्त्र से युद्ध करना नहीं, बल्कि खुद से भी युद्ध करना है। जब हम कोई परेशानी फेस करते हैं तब बाहरी लोगों से जंग करना नहीं, बल्कि खुद को समझाना भी है। प्रथम अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के सवाल से शुरू होता है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या हो रहा है, जो युद्ध की इच्छा से वहां इकट्ठित हुए। जिसके जवाब में संजय कहते हैं कि पांडव द्वारा खड़ी की गई सेना को देखते हुए, उनकी व्यू रचना को देखते हुए राजा दुर्योधन अपने गुरु आचार्य के पास जाके ये वचन बोले। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाके कहते हैं कि देखिए गुरुजी, आपके प्रिय शिष्यों ने आपके दुश्मन द्रुपद के पुत्र द्वारा ये युद्ध की व्यू रचना खड़ी की है आपके सामने। उनकी सेना में कई सारे योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन जितने ही ताकतवर है। और उन योद्धाओं के नाम बताते हुए दुर्योधन उसकी कौरव पक्ष में जितने योद्धा है उसके बारे में भी विस्तार में बताते हुए वो गुरु द्रोण से कहते हैं कि हम सभी को भीष्म पितामह का पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग है उनके पक्ष में। तो 12वें श्लोक में भीष्म पितामह दुर्योधन की मनोस्थिति को देखते हुए उसे खुश करने के लिए अपनी शंख बजाते हैं, जिसकी ध्वनि शेर की दहाड़ जैसी थी। उसी के साथों साथ शंख, छोटे बड़े ढोल, नगारे इत्यादि की ध्वनि सुनाई दी। और आगे दूसरी तरफ सफेद घोड़ों से युक्त एक महान रथ में स्थित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख को बजाने लगे। इसके आगे 22 जनवरी को हमारे कपाल कुंडला मैम ने बेहद ही खूबसूरत व्याख्या की थी कि किस तरह पांडव पक्ष में मौजूद सभी योद्धा और पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने अपने शंख बजाते हैं, जिसकी ध्वनि सुनने के बाद वहाँ एक ऐसी कंपन पैदा हुई कि दुर्योधन का हृदय सहम गया। उस समय कपिध्वज से लहराते हुए रथ में स्थित अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। आगे 19 जनवरी को हमारे नोनी गोपाल सर ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की थी। अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे अच्युत्य, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, एक निरीक्षण कर ले कि आखिर कौन कौन युद्ध की इच्छा लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन कौन दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं। आगे संजय
राजा धृतराष्ट्र से बोलने लगे कि ऐसा अर्जुन के कहने पे ऋषिकेश ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए और कहे कि हे पार्थ, देखो यहाँ इस कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और अन्य महान योद्धाएं और पूरा कुरुवंश उपस्थित है। आगे 29 जनवरी को हमारे सत्या सिन्हा सर ने भी इसकी वर्णना बहुत ही खूबसूरत से की। उस समय अर्जुन अपनी चारों तरफ जब नज़र घुमाता है तो देखता है कि उसके पिता समान बुजुर्ग, उसके पितामह भीष्म, गुरु, पुत्र, पौत्र, संबंधी, मित्र इत्यादि वहाँ मौजूद है। जब अपनों को युद्ध के मैदान में अर्जुन ने देखा तो उसका मन कमज़ोर हो गया और उसका शरीर कांपने लगा और उसका धनुष गांडीव भी उसके हाथ से छूटने लगा और कहता है कि मैं और खड़ा नहीं हो पा रहा। हे केशव, मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा मन अशांत है, मुझे सिर्फ बर्बादी का कारण ही दिख रहा है। आज के अध्याय में अर्जुन विषाद युग के श्लोक नंबर 31 से 35 तक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्दो किं भोगे जीवितेन वा, येषाम् अर्थे काङ्क्षितं राज्यं भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामहा, मातुला स्वशुर पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। निमित्तानि का अर्थात है कारण, पश्यामि इसका अर्थ है देखना और साथ में निमित्तानि च पश्यामि का अर्थ है देखना, विपरीतानि केशव नोचो श्रेयो नुपश्यामि अनुपश्यामि इसका मतलब भी है देखना। जो कि हम जो सामने से देख रहे हैं उसका मतलब है जो हमें सामने से देख रहा है, और जो हम विचार करके सोच के देखते हैं उसका भी मतलब है अनुपश्यामि। जो हम विचार करके भी देखते हैं उसका अर्थ है अनुपश्यामि। जो सोचने के बाद भी अगर हम कुछ अच्छा ढूंढे तो उसका होगा। विपरीतानि मतलब विपरीत। केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है केशव। श्रेय अर्थात श्रेष्ठ। श्लोक 32। नो कांक्षे विजयं कृष्ण नो चो राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। कांक्षे का अर्थ हो गया चाहना। विजयम अर्थात विजय। राज्यम मतलब राज्य।
सुखानी अर्थात सुख, राज्येन अर्थात राज्य से, एक राज्य से, इस राज्य से, भोगेर मतलब भोग, हम जो भोग करते हैं वो, अगर कुछ अच्छा करे तो उसका भोग जो हमें मिलता है, फल जो होता है। जीवितेन मतलब जीवन से, राज्येन राज्य से, जीवितेन जीवन से। श्लोक 33 येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये शाम अर्थे जिनके खातिर, ये शाम मतलब जिनके, अर्थे मतलब खातिर, जिनके खातिर, कांक्षितं, कांक्षितं अर्थात अपनों के लिए इच्छा करना, कांक्षिताम मतलब अपनों के लिए इच्छा करना, राज्यम, राज्यम भोग, सुखानी, राज्यम भोग सुखानी ते मतलब वे सब जिनके लिए हम ये राज्य का भोग चाहते हैं। वस्थिता मतलब यहाँ उपस्थित है। युद्धे मतलब युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में। प्राणांस मतलब प्राण, धनानी अर्थात धन, त्यक्त्वा मतलब त्याग करना, वाले, और संबंधी, संबंधी उसके कुटुंब, उसके रिश्तेदार सारे, इसका अर्थ है यही। और श्लोक 35 में एतान नोहन तुम इच्छामि नोतु पि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हंतुम मतलब हंतुम, एतान्नो हंतुम, हंतुम का अर्थ हो गया हत्या करना। इच्छा में मतलब इच्छा नहीं करता। घ्नोतुपी मीन्स, घ्नोतुपी का अर्थ हो गया कि युद्ध में इधर वो लोग मारे जाएंगे या फिर मैं मारा जाऊंगा, जो मैं मारा जाऊंगा उसका अर्थ हो गया घ्नोतुपी मीन्स मेरा खुद का मरना। ओपी त्रैलोक्य राज्यस्य, यदि त्रैलोक्य मतलब तीनों लोगों के राज्यस्य मतलब राज्यों के लिए, हेतो मतलब बदले में, मही कृते मतलब मही कृते का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी के लिए। यह भगवान श्री कृष्ण हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम कोई कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। जिस तरह अर्जुन सोच रहा है कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो उसका परिणाम क्या होगा। इन शॉर्ट, हम कोई कार्य करने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के द्वारा हमें समझाएंगे कि हमें कोई कार्य करने से पहले हमारा क्या सोचना उचित है और क्या ना सोचना उचित है। हमें किस तरह से सोचते हुए कोई कार्य करना चाहिए और किस तरह से ना सोचना पड़े, इसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा हमें समझाते हैं। गीता महात्म्य। गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, पतिव्रता, ब्रह्मावली, ब्रह्मविद्या, त्रिशोंदा, मुक्तिगेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भ्रांतिनाशिनी, वेदत्रय, पुरानंदा, तथार्थ ज्ञानमंजरी नमो। यह श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ में डेली लाइव पॉडकास्ट चलता है। यहाँ जितने भी हमारे
सर गुरुजन है जो डेली आके हमारे यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सब डेली में वीडियो लाइव होती है। ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में जाके अवेलेबल होता है। आप सभी हमारे साथ वहाँ यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हो सकते हैं। आप जितने भी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देखना चाहे तो यूट्यूब चैनल में आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट के द्वारा सारे वीडियोस आप देख सकेंगे। हमें यूट्यूब में भी आप सभी बिल्कुल सपोर्ट करें इसके लिए। सो थैंक यू। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।